व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक और मुबारक हो आप सबको। फाइनली जेकेपीएसआई एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। और देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी हैपन फॉर यू। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है यार हम नहीं उसमें होने वाले, बाकी पता नहीं कौन होंगे। बट डोंट थिंक यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस। फर्स्टली ट्राई टू इमेजिन, भाई आपकी जो जर्नी दिमाग से शुरू होती है। ओके, सो आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है माय डियर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आपकी जो लास्ट 10 डेज की जो स्ट्रेटेजी है जेकेपीएससी एग्जाम के लिए कैसी होनी चाहिए। और यकीन मानो, मैं ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बता चुका हूं और उनमें से 95% स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं। आई डोंट नो हाउ बट इट वर्क्स। ओके, तो चलिए, अगर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दूं कि मैं जो भी चीजें कहूंगा ये सारी मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्टेड। मुझे पता है कि आप लोग 95% लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज 5% इज एक्सेप्शंस देयर। सो ओके, लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगले 10 दिन के लिए, अगले नेक्स्ट 10 डेज के लिए आई एम गोइंग टू बी सुपर एक्टिव। ठीक है, मैं सुपर एक्टिव होने जा रहा हूं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ और सिर्फ जेकेपीएससी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए आप इसीलिए मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, अगले 10 दिन आप लोग देखोगे जीएस, करंट अफेयर, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए, मैं उस मतलब भर के लेक्चर्स और वीडियोस आने वाली हैं। और मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना करूं, वही चीजें आपको बताऊं कि आप पढ़ो, उसमें से आपको फायदा हो। ठीक है, इसलिए जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी 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 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। व्हाट्सएप नंबर है 7006332724। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको लिंक मिल जाएगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन करो, उसके बाद ये वीडियो पूरा देखो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। पहले तो मैं 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करूंगा कि मैं जिनको बता रहा हूं वो सारे के सारे जेकेपीएसआई ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है, बिलीव करो, अगर बिलीव हो गया मतलब पेपर पास आप लोगों का। ठीक है भाई, जिंदगी में ना एक ही चीज है कि बंदा बड़ी मेहनत करता है लेकिन पता नहीं क्यों अपने ऊपर यकीन नहीं कर पाता। मैं ऐसा इंसान हूं जिसका मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले ना आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यार मैं क्या करने वाला हूँ, और मैं मतलब अगर मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या होने वाला। ठीक है, चलो यार, ये मेरी फिलॉसफी है। अब हम बात करते हैं मेन आज के लेक्चर की। हम आज का जो वीडियो है ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द 10 डे स्ट्रेटेजी फॉर जेकेपीएससी एग्जाम। ठीक है, ये है आप लोगों का सिलेबस। वो महाशय जो पहली बार सिलेबस को देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। लेकिन मुझे पता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे इस सिलेबस से अच्छी तरह वाकिफ हैं। देखो, अब आपको करना क्या है। पहली चीज, आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, आपने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं, बस अब कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं करना। मतलब आपने जीएस जो पढ़ लिया, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अब उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना। बस आज से खत्म। आज से आप लोगों ने जो भी चीजें करी हैं उनकी आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। आप लोग प्रैक्टिस बोलो उसको या रिवीजन बोलो, मैं प्रैक्टिस बोलता हूँ, प्रैक्टिस वर्ड बहुत अच्छा लगता है मुंह पे। ठीक है, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो भी अभी तक काम किया है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अब उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो आती है, टॉप 1000 एमसीक्यूज, गोली मारो 1000 एमसीक्यूज को, वो सिर्फ गुमराह करने वाला और आप लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने वाला। आपने जहां से भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, चाहे सही है चाहे गलत है, बस अपने आप पे बिलीव करो और स्टार्टिंग से रिवीजन करना शुरू कर दो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कहां से करने? वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना सा कष्ट कर लेना, गूगल खोल के दुनिया भर का डाटा है। जीएस के लिए इतना डाटा अवेलेबल है ना, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस भाई ढेर सारे हैं। और मैं पर्सनली आप लोगों की क्या हेल्प करने वाला हूं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कहा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर हो गया? अगले 10 दिन के लिए अब मैं आप लोगों की क्या हेल्प करने वाला हूं, सुनो। आप लोगों का ये जो फर्स्ट है ना करंट अफेयर वाला, भाई इसकी टेंशन छोड़ दो। लास्ट 3 मंथ्स का क्या, मैं तो मंथली गिनता ही नहीं हूं। लास्ट फिर भी आप लोगों के आइडिया के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर पूछने शुरू हो जाते हैं, उनको बता रहा हूं लास्ट 3 महीने की करंट अफेयर। एक सेकेंड, सॉरी,
लास्ट 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो मैं आप लोगों को मैराथन की फॉर्म में कवर करवाने वाला हूं, और यकीन मानो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। टोटल आई थिंक 70 को 3 सिर्फ 200-250 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको कराऊंगा, और इसी में से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बाकी फालतू के डिटेल्ड में फालतू की चीज़ें मत करना। एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये जो 10 दिन है ना, इन 10 दिनों में आपने क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता। इस 10 दिनों में मैटर करता है आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी किस अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो। मेक श्योर गलत चीज़ों पे मत जाना, अब टाइम नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। करंट अफेयर के लास्ट 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर है इन द फॉर्म ऑफ MCQs क्यूज अच्छे से कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 200-250 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल कराऊंगा, उसी में से आपकी पूरी की पूरी गेम खत्म, ठीक है। चलो, पहला मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने अभी तक का जितना भी एड ऑन किया है, जो भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, बस स्टॉप करो और आगे करना क्या, बस उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। MCQs की फॉर्म में प्रैक्टिस करना उसको शुरू करो टॉपिक वाइज। दूसरी चीज मैंने कही कि आप लोगों को करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको करंट अफेयर सारा कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर नहीं, और भी बहुत कुछ कराऊंगा। चलिए, नेक्स्ट जो है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। ये आपका GS वाला क्वेश्चन है, मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। बट देखो एक चीज मैं बताऊं, आप लोग ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हो, तो मेक श्योर कि यू डोंट वेट फॉर मी। मैं तो करूंगा ही, ठीक है, बट मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे चक्करों में मैं, अगर हो सकता थोड़ा डिले हो जाऊं, थोड़ा ये हो जाए, आप लोग अपने से पहले रेडी रहोगे, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए इसके ऊपर काम करूंगा। और मैं जो क्वेश्चन डालूंगा उसमें मतलब कोई गैस या उस तरह से नहीं डालता मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, 1000 MCQ तो मेरे वीडियो पे लाख व्यू हो जाए। आई डोंट केयर यार, तुम लोग 100 बंदे भी देखोगे ना, बट मैं चाहता हूँ उस 100 में से 50 लोगों की सिलेक्शन हो। मुझे लाखों को दिखा के 3 लोगों की सिलेक्शन नहीं करानी, मैं चाहता हूँ 100 लोग देखें और 50 लोगों की सिलेक्शन हो, ठीक है। ये मैं कराऊंगा आप लोगों को। उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड, देखो मैं कराऊंगा कैसे, मैं कराऊंगा आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। और कोशिश करूंगा जितने भी रिसेंट या SSC CGL जो भी पेपर्स हुए हैं अभी, वहां से जितने भी MCQs बनते हैं और आप सभी को कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आप लोग सब फर्स्टली आप खुद से शुरू करोगे। मैंने अभी तक अपना शेड्यूल नहीं बनाया कि मैं किस तरह से लेक्चर लूंगा, लेकिन मैंने अभी जो मैंने माइंड में सोचा है रात का, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, वो आप लोगों को क्या बोलते हैं, करना क्या है, कैसे करना है आपको। सिंपल, लास्ट ईयर का जो पेपर है, लास्ट टाइम का जो पेपर है, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है, उसमें से देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने भी पोस्टमार्टम किया हुआ था। देखो, ज्योग्राफी में से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं भाई, पहला रॉक में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रॉक्स, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन में से। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ऊपर से रेंजेस पे क्वेश्चंस था। उसके ऊपर पासिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट के ऊपर था, तो मतलब रिवर में से क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल में से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद रेनफॉल की टाइप में से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो भैया आपको अब खरगोश की तरह भागना नहीं है, बस थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ के थोड़ा ठंडी सांस लेके ना पुराने पेपर को उठाना। मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप बनाऊं, जिसमें आप लोगों को बताऊं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछले, तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो अभी करना क्या है, लास्ट पेपर जो हुआ, अगर अभी तक आपने उसमें से उसको एनालाइज नहीं किया, तो अब करना बैठ के देखना कि ज्योग्राफी में से, हिस्ट्री में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने ऑलरेडी पोस्टमार्टम किया हुआ। मैं आप लोग को जो भी कराऊंगा इसी के बिहाफ पे कराऊंगा, ठीक है। मैं जो कराऊंगा इसी के बिहाफ पे कराऊंगा, सो दैट कि बिल्कुल एग्जैक्टली रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की स्ट्रेटेजी को मैं समझ सकूं, ऑब्जर्व कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। हो गया, ज्योग्राफी भी डन हो गया। पॉलिटी भी आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, इसमें प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, उसके बाद सब पंचायत के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉज के रिलेटेड, पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कुछ ज़्यादा नहीं, बस 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इजी वे में क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। ये भी आप लोगों ने करना है। मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो GS वाला जितना भी पोर्शन है वो आप लोग आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, अब मेन बात आती है इंग्लिश की। भाई इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछेंगे एक तो फ्रेजेस में से, ठीक है। फ्रेजेस के बाद आपका सिनोनियम, उसके बाद एंटोनियम, उसके बाद एरर सेंटेंसेस, उसके बाद फ्रेजेस तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां जहां से जिस टॉपिक से आए हैं, बस उसको ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो। मैं कहता हूं इसी को कर लो यार, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा क्लमसी है। उसको जानने के लिए पुराने पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे, जिस जिस टॉपिक में बस ज़्यादा फोकस, मैं कहता हूँ 80% फोकस इस पर करो। और अगर 20% चलते फिर तो आपको लगता है कि मुझे नजर मार लेनी चाहिए, तो मार लेना, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम इस बार आएंगे ही आएंगे, फ्रेजेस आएंगे ही आएंगे, सब्स्टिट्यूशन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नाम, हाँ एरर वाला जो क्वेश्चन है ना, एरर में आप लोगों को रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, नो डाउट। बट अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 क्वेश्चन भी एरर से आ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा रूल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि सिनोनिम एंटोनिम कर लो, सीधा 4 से 5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1-2 नंबर यहाँ से, और फ्रेजेस में से 1-2 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, और ये सीधा सीधा रट्टा मारने वाले। क्लियर है? चलो इंग्लिश भी क्लियर हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन कॉमन सेंस की बात है भाई, कुछ भी बंदे कहते हैं पढ़ाओ इसके ऊपर। अब पढ़ाना क्या है, सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन आया था कि जाइए भाई आप कहीं फॉरेन में चले गए, रेस्टोरेंट में बैठ गए, आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे, क्यों? उसके पीछे सीधा लिखो, लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आती, क्या करें? तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कॉमन सेंस की बात होगी, आप लोग सारे जान पाओगे उसको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन जो बच्चे हमारे JKPSI के पेड बैच में, भाई उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अजय सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, उस बंदे का कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे JNK में, ठीक है। तो साइंस मुझे आती नहीं, तो ये आपको हमारा पेड कोर्स या कुछ ना कुछ वहाँ से करना पड़ेगा। मैं बात करूँगा अजय सर से, अगर वो उनके पास टाइम हुआ तो वो भी अपने MCQ सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंप्यूटर की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, मैं MCQs करा दूंगा। और कंप्यूटर का कुछ भी मत करना, ये रिवीजन करने की जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें आती होंगी। जितना हो सकता है रिवीजन भी इसकी MCQs फॉर्म में करो, ओके। MCQs की फॉर्म में रिवीजन करो। और मुझे आप लोग एक काम करना, मैं देखो आप लोग नहीं करना, क्योंकि फिर आपके मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को कंप्यूटर की जिम्मेदारी भी मेरी, मैं आपको कंप्यूटर करा दूंगा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, भाई रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ, इन दोनों को अंडर एस्टिमेट मत करना। बच्चे, मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस पे देते हैं, GS पे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पे स्ट्रेस देते हैं, ना कि इन सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर पे। इन पे बहुत बच्चे कम स्ट्रेस देते हैं, बट यकीन मानो सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है, यहाँ से नहीं। क्योंकि GS अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से, तो अगर सपोज करो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप 20 में से अगर आपने हद से ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, आपने KS प्री क्वालिफाई किया है या कुछ भी किया है, तो यकीन मानो आपके 16 या 17 मार्क्स ही होंगे, ठीक है। अगर आप पिछले 5 साल से KS का प्री क्वालिफाई कर रहे हो, तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी GS बहुत अच्छी है, और आप सिर्फ GS ही पढ़ रहे हो, तो आपके सिर्फ इतने ही नंबर आएंगे, सपोज करो 20 में से 16 या 17। लेकिन अगर किसी ने नॉर्मली भी पढ़ा है ना, तो वो भी भैया 12 से 13 नंबर ले ही लेगा। तो इसीलिए ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि सेम टाइम यहाँ टाइम लिमिटेड या एक पैरेलल टाइम स्पेंड करने के साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर जितना हो सकता है भाई इसके MCQ सॉल्व करो। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और कोई भी टॉपिक, सॉरी कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना मत, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना मत। अब उसके बाद कुछ सीधे सीधे टॉपिक है, जैसे JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया, जनरल इश्यूज ऑन EVS वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। लास्ट से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लास्ट 5 से 6 7 क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने चीज़ों को ईजी अपने माइंड में मान लिया, अगर आपने चीज़ों को ईजी मान लिया ना अपने माइंड में, तो आपके लिए चीज़ें डुएबल हो जाएंगी और आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। क्योंकि कोई भी जंग जो है ना, वो दिमाग से पहले जीती जाती है, फिर फिजिकली जीती जाती है। अगर आप लोग
माइंड से अगर आप बीमार हो, माइंड से आप डिप्रेस्ड हो, माइंड से आप एंजाइटी स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, लास्ट में कुछ भी नहीं होने वाला। पहली चीज तो डर निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है, हवा कुछ है नहीं ये, ओके। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं, यकीन मानो बहुत इजी है, लेकिन इजी उस बंदे के लिए है जिस बंदे ने रेपिटेटिव रिवीजन पे फोकस किया है, ना कि पीएचडी करने की कोशिश की है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर एक बंदा आप लोगों को पीएचडी करा रहा भाई। 1000 MCQs ऑन व्हाट, ऑन जीएस, जहाँ हिस्ट्री, भाई आप 1000 क्वेश्चन पता कितना होता है? सारे टोटल टॉपिक ही 10 से 12 है पढ़ने वाले जीएस पे, जिसमें से 10 टॉपिक है, और जिसमें से हर एक टॉपिक में से टोटल क्वेश्चन ही सारे 10 होते हैं आने वाले। एक टॉपिक की भी अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम बात करूं, तो एक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 क्वेश्चन में कहानी खत्म हो जाती है। 1000 MCQ, तो आप लोगों को दिमाग खराब करने के लिए रखा हुआ है ये सब कुछ, पता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है ना, सबसे पहले अपनी कमांड अपने हाथों में लो। दूसरा, माइंड को ये यकीन दिलाओ कि आपने जो किया बढ़िया किया, बेस्ट किया, एंड यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम, ओके। और तीसरी चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं बस उसको, उसमें ऐड ऑन कुछ नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन स्टार्ट कर दो, ओके। और बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पे, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। मैं हूँ, अजय सर है, सुनील सर है, विशाली मैम है, क्या बोलते हैं, सुबिना मैम है, अभी वो भी स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश वाला पोर्शन, ओके। तो ये आप लोग कदम उठाओ, हम लोग पीछे से बैक करने के लिए तैयार हैं, ओके। और मैं आप लोगों की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं आप लोगों को करंट अफेयर में हेल्प करूँगा, उसके बाद जीएस में आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करूँगा, उसके बाद मैं कंप्यूटर में हेल्प करूँगा। कोशिश करूँगा अजय सर के पास टाइम हो, एक्चुअली उनके घर में ना थोड़ा शादी वादी वाला माहौल है, तो अगर सब कुछ सेट हुआ तो साइंस का उनको बोल दूंगा, साइंस की मैराथन वो करा दें। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसको, मैथ्स वाला जो पोर्शन है, साइंस प्लस मैथ्स का जो MCQs पोर्शन है, वो मैं अजय सर को बोल दूंगा। तो जैसे ही मतलब यहाँ से भी अच्छा खासा हो जाएगा। इंग्लिश जो है वो आपको सुबीना मैम करा देंगे। बस अब मतलब हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहने वाली, आप लोगों को सिर्फ माइंड में ये रखना है कि मेरी सिलेक्शन होने वाली है। और अभी तक अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो 7006332724 पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैं मिनट मिनट की खबर दे सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस। मैं स्टेटस डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, दूसरा ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, और लगे हाथ आपको इंडिविजुअली भी मैसेज कर दूंगा। इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप सबको एक चीज़ और बता दूँ, हमारी ऐप है जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ये ऐप आप इंस्टॉल कर लो, ये ऐप आप इंस्टॉल कर लो। इसमें हम लोगों ने JKPSI के मॉक टेस्ट हमने डाले और बेस्ट मॉक टेस्ट हैं, वो बाय कर लो, वो आपको हेल्प करेंगे अच्छी खासी, ठीक है। बाकी आप लोगों को स्ट्रैटेजी के तौर पे मैंने बता दिया, कोई चीज़ आपको ऐड नहीं करनी, आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। हम लोग आपकी इस फील्ड में हेल्प करने वाले हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारी हेल्प जो है वो मिलने वाली है, दैट्स ऑल, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंगली एनालाइज करो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को पहले पकड़ो और उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि JKPSI का जो पेपर हुआ है प्रीवियस, उसमें जितने भी क्वेश्चन, चलो छोड़ो यार, वो आप लोगों के पास पेपर तो हो गई, अब हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट लाता जाऊंगा, आप लोगों को बताता जाऊंगा पहले वो क्वेश्चन जो आपके JKPSI एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहीं से आप लोगों को पता लग जाएगा। एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है उस पर, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना ये, तो बड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में लिखना हाई जोश, ठीक है। कमेंट में क्या लिखना, हाई जोश। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप में हिम्मत आई है और आपको यू आर थिंकिंग एंड यू आर सपोजिंग दैट यू आर गोइंग टू बी द ऑफिसर, तो ये कमेंट हाई जोश ज़रूर लिखना कमेंट में, क्योंकि हर एक इंसान इस दुनिया में एक्सप्रेस बहुत कम लोग कर सकते हैं, और जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप रियलिटी कभी बना ही नहीं पाओगे वो चीज़, ठीक है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी अ मिलियनेयर ना, मुझे अगर करोड़पति बनना है, तो मुझे उसमें बोलने में शर्म नहीं आती, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे वो मेरे माइंड में फीड है वो चीज़।
तो इसलिए इफ़ यू वांट टू बी द ऑफिसर माय डियर, तो आप ये कमेंट ज़रूर करोगे और आगे लिखोगे JKPSI, हाई जोश, आगे लिखो JKPSI, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी स्टार्ट करो आप। मैंने अब फाइनली मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना देता हूँ आज, और आप लोगों को जो है मिल जाएगा सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।